भारत के सारे छात्रों का विश्वास जो इस सरकार पे था वो अब टूट चुका है। जो ये एनटीए हर साल पेपर लीक करता है और ये बहुत शर्मनाक वाली बात है। हर साल गिरफ्तारी होती है और फिर से वही सिस्टम वैसे ही चलता है। जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है वो खत्म हो, एनटी जैसे संस्थान को भंग किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सीबीआई ईडी तो मोदी जी की है, वो तो अपने आदमियों को सेव करने के लिए तो गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही कि बच्चों के साथ वो न्याय सुनिश्चित हो जाए। सीबीआई जांच के बाद भी फिर से कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, ये सवाल निशान है। क्या जिम्मेदारी आपने ली थी? जिस तरीके से नीट की परीक्षा को रद्द किया गया, छात्र लगातार अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी एनटीए के ओखला के कार्यालय के बाहर है। देखिए वहाँ पे लिखा भी हुआ है सीधे तौर पर ये एनटीए ऑफिस है और ये एनटीए वो है जहाँ पर ये परीक्षाएं जो हैं वो कराई जाती हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी जी सरकार जब से देश में आई है, जब से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और जब मोदी डरता है, पुलिस को यहाँ हमारे आगे करता है, हम प्रदर्शन करने आते हैं। क्या लग रहा है प्रदर्शन के माध्यम से कैसे चीजें होंगी अब से? प्रदर्शन के माध्यम से वो सब कुछ होगा जो धर्मेंद्र प्रधान जी जिस बात का जवाब नहीं दे रहे। और मैं आपको आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारत के सारे छात्रों का विश्वास जो इस सरकार पे था वो अब टूट चुका है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर 90 पेपर लीक हुए हैं। और आप हमारी उन बहनों के लिए सोचिए जो अपने घर से उनको ये कह के भेजा जाता है कि आपको 1 साल का टाइम है कि उसमें आप कुछ कर सकती है तो करिए। वही अगर 4 साल खींच जाए तो खर्चे भी बढ़ते हैं और सब चीज़ बढ़ती है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जिनके खुद के घर नहीं है वो दूसरों के बच्चों का भविष्य किस तरीके से। आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या बात करने दिया गया? गए नहीं गए? हमें कोई बात नहीं करने दी। हम तब से ही यहाँ पे बैठे हैं। सुबह 11 बजे से हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है। हम निरंतर पर एएसएपी अपने जितने मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को उठाएंगे। हर छात्र की बात हम यहाँ पे रखने आए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये एनटीए हर साल पेपर लीक करता है और ये बहुत शर्मनाक वाली बात है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बच्चा हर साल इतनी मेहनत करता है, बच्चे की मेहनत हर साल वेस्ट जाती है। बच्चा ऐसे क्या करेगा? ये बिल्कुल ही खिलवाड़ हो रहा है भविष्य। गिरफ्तारी तो हो रही है ना, गिरफ्तारी तो हो रही है। हर साल ही होती है गिरफ्तारी, हर साल गिरफ्तारी होती है और फिर से वही सिस्टम वैसे ही चलता है। गिरफ्तार होने के बाद इस बार भी 17 लोग अरेस्ट होंगे और 30 दिन बाद वही पैसा भर के फिर बाहर आएंगे और फिर एक पेपर लीक की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही चलता रहता है हमेशा। ये आप कि सीबीआई ईडी तो मोदी जी की है, वो तो अपने आदमियों को सेव करने के लिए तो गिरफ्तार कर रहे हैं। किसी नेता को भ्रष्टाचार बनाते तो सीबीआई को भेज देते हैं, तो इन भ्रष्टाचारियों को भाजपा ज्वाइन कराती है, उनको नेताओं को सीबीआई भेज के तो कराती है। तो ये जो पेपर लीक करा है जिन लोगों ने, वो भाजपा सरकार के मंत्रियों के, नेताओं के, सीएमओ के साथ उनकी फोटो है। आप कैसे? सीबीआई तो उनके घर की है। लेकिन गिरफ्तारी हो रही है, ये भी कहा गया उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। गिरफ्तारी हो रही है। वो 10 साल से जो 90 पेपर लीक हुए हैं उन सब में गिरफ्तारी हुई है। उन सब की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, पर होता कुछ नहीं है। वो अलग से दोबारा उस पेपर लीक की तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, शिक्षा बचाओ, ये बातें आप लोग की तरफ से कही जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी तो हो रही जिन्होंने पेपर लीक किया। देखिए, मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो राजा हैं, एट द एंड राजा तो यही हैं। और दिक्कत सिर्फ राजा की नहीं है, थोड़ी बहुत प्रजा की भी हो सकती है, क्योंकि बेईमान राजा और सोई हुई प्रजा दोनों इस देश के लिए घातक है। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे वो ऐसे ही सिस्टम में। बात तो पते की बोली आपने कि राजा के साथ साथ प्रजा भी जिम्मेदार है। हाँ जी, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट पहले बात पूरी होने दो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, एनटीए ही कंडक्ट कराता है सारे एग्जामिनेशन। हम डीयू के छात्र हैं सभी यहाँ पे। डीयू का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट कराता है। इससे पहले जितने भी एग्जाम होते थे, देखिए, ये तो एक सिर्फ बॉडी है। बॉडी तो एट द एंड गवर्नमेंट ही गवर्न कर चलाती होगी। तो पेपर बना यहाँ पे, लीक भी तो यहीं से हुआ होगा। तो एट द एंड यहाँ पे जितनी भी 3 साल से जो भी जिम्मेदारियाँ हो रही हैं, 3 साल से 4 साल से जब भी पेपर लीक हो रहा है, किसी का आपने सस्पेंशन करा, कोई आपने कार्रवाई करी, हमें ये तो लगे कम से कम एक हमारी सेटिस्फैक्शन के आपने 10 सस्पेंशन करे, आपने 10 कुछ। आप लोगों ने भी पेपर दिया? नहीं, नीट का मैंने नहीं दिया, बट डीयू का मैं छात्र हूँ, सीयूईटी में दे के आता हूँ। यहाँ पे एडमिशन मेरा सीयूईटी के थ्रू। क्या लग रहा है, मिलने दिया, मिलने गए? क्योंकि सारे पेपर यही कराते, चाहे नीट का हो, चाहे जी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, सीयूईटी का सारा पेपर यही कराते हैं। मुलाकात करने दी, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि गिरफ्तारियां भी तो हो रही हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ऐसे हालातों में मुलाकात छोड़ो, हमें अंदर घुसने की इजाज़त भी नहीं है।
हमारे साथ इतना व्यवहार करा जा रहा है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई आतंकवादी तो है एक नहीं। बार अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी कि कैमरा एक बार घुमा के दिखलाएं। ये एनटीए कार्यालय के बाहर है, जहां पे दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग है। सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों को यहाँ पे तैनात कर दिया गया। आवाज कैसे उठेगी? भारत के अंदर हर कोने में आवाज़ उठ रही है। स्टूडेंट सड़कों पे दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम में देश के कोने कोने से, विश्वविद्यालयों से आवाज़ उठेगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे इस बार हम। लग रहा है चीजें होंगी। बिल्कुल होंगी मैम, बिल्कुल होंगी। और चीज़ों को होना चाहिए। जो देश युवा प्रधान देश है, ऐसे देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ ही नहीं, युवा देश के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि इस देश को युवा प्रधान देश कहा जाता है और उसी में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दिस इज नॉट सो फेयर एंड एवरीवन शुड फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम। इन्होंने यहाँ पे पैम्पलेट ले रखा है जिस पे लिखा है नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपने को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। ये बात आप लोगों ने कही है। चाहिए परीक्षा निष्पक्ष, भ्रष्टाचार वो। छोटे छोटे गांव के बच्चे जो 2-2 साल का ड्रॉप लेकर तैयारी करते हैं, जिनके घर वाले ज़मीनें बेचकर अपने बच्चों को कोटा जैसे बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसके बाद में आप परीक्षा को रद्द करवा कर या परीक्षा को लीक करवा कर ऐसी समस्या खड़ी कर कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसे देश में, जो देश युवा प्रधान देश है, और ये खिलवाड़ बच्चों के या युवाओं के साथ नहीं, पूरे देश के साथ में हो रहा है, जिस देश में 54% युवा है। चलिए, ये कह रहे हैं कि जिस देश में 54% युवा है, उनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और भी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, इनसे भी बात करेंगे हम। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि लोगों की गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लोगों की गिरफ्तारियां तो हो रही है, पर वो सब एक छलावा है। लास्ट में जब भी कोई केस का निष्कर्ष नहीं निकालना होगा, मोदी सरकार एज यूजुअल इस केस को सीबीआई के पास सौंप देगी और वो केस वहीं एक बंद फाइल में पड़ा रहेगा। और लास्ट में जो भी क्रिमिनल्स होंगे, जो भी इस केस के जिम्मेदार होंगे, उनको ना ही जेल होगी ना ही सज़ा होगी। आज हमारा ये प्रोटेस्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही था कि या तो हमारे शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस केस पर सख्त से सख्त जांच की मांग रखें, या फिर अगर वो इस अकाउंटेबिलिटी को लेने में कतराते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि हमारे देश को इस तरह के रूलर्स की, इस तरह के नेताओं की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी हो रही है, किसका किससे कनेक्शन है, वो चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि उनकी जितनी संपत्ति है उन सबको जब्त भी कर लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा करा ज़रूर गया है, लेकिन हमारे पिछले सालों में भी 4 से 5 बार पेपर लीक हो चुके हैं। अगर पहले भी ये सख्त कार्रवाई की गई थी तो इस साल भी ये सेम पैटर्न रिपीट क्यों हुआ? अगर ऐसा पहले भी हुआ था तो इस साल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को लेकर ना ही कोई जिम्मेदारी ली, ना ही उस केस के क्रिमिनल्स को ढंग से जेल पहुंचाया, ना कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई। इतने सारे टेस्ट कंडक्ट करने वाले बोर्ड्स होते हैं, इतनी सारी कोचिंग्स होती हैं, उनके एंड से तो कभी पेपर लीक की खबर नहीं आई। लेकिन एनटीए ही हमेशा इस चीज़ में जिम्मेदार क्यों पाई जाती है? क्या लग रहा है, एनटीए की तरफ से अक्सर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? एनटीए बिल्कुल पल्ला झाड़ चुकी है स्टूडेंट्स के ऊपर से। ये पहली बार हमें देखने को नहीं मिल रहा, कई बार एनटीए की तरफ से पेपर लीक हो चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने पूरी दुनिया का बजट, पूरी दुनिया की सुविधा एनटीए को दे रखी है, उसके बाद भी इतनी आसानी से पेपर लीक हो जाता है। एक तरफ वो बच्चा जो रात रात भर पढ़कर सालों साल, 3-3 साल, 4-4 साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है कि वो डॉक्टर बन सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। वहीं पर एक अमीरज़ादा आता है, चंद मिनटों में कुछ लाखों रुपए फेंकता है और सीधा पेपर जो आने वाला है उसको पहले ही पढ़कर अटेम्प्ट कर देता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम स्टूडेंट्स हैं, जब हम देखते हैं हमारे खुद के कॉन्टिनेंट में दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज़ किस तरह फंक्शन करती है, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। क्योंकि मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, इन जगहों पर यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल डेवलपमेंट इस स्पीड से चल रही है कि वो कमेंडेबल है। और एक तरफ हमारा देश खुद को विश्व गुरु के नाम से पूरी दुनिया में उसका प्रचार मोदी जी करते आ रहे हैं, मगर यहाँ आकर हमें ग्राउंड पर देखने को मिलता है कि किस तरह हमारी सारी व्यवस्था क्रम्बल कर चुकी है। तो डिमांड क्या है आप लोगों की, मांग क्या है यहाँ पे? हमारी मांग साफ साफ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो लोग इस्तीफ़ा दें। अगर वो लोग एक कार्रवाई नहीं करवा सकते, वो लोग इस्तीफ़ा दें। और ये पहली बार की चीज़ नहीं है, मोदी सरकार जब से है तब से ही 5 से प्लस बार पेपर लीक हो चुका है, और एक ही तरह का नहीं, कई सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स लीक हो चुके हैं इंडिया के अंदर। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, लेकिन और भी लोग यहाँ पर हैं, और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो इनसे भी हम कहेंगे, एनटीए कार्यालय के बाहर हो, क्या चाहते हो यहाँ पे, मांग क्या कर रहे हो? देखिए, मांग सिर्फ हमारी नहीं है, मांग पूरे देश के बच्चों की है। और एक एक बच्चा जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया, आप हर साल ये कह देते हो कि हम आगे दोबारा इसको एग्ज़ाम को करवा लेंगे, वो चीज़ कर लेंगे, पर इस सिस्टम फेलियर के खिलाफ कुछ कार्रवाई
ये नहीं है कि खाना पूर्ति कर दी, 2-4 को अरेस्ट कर दिया और हमने, क्योंकि बड़ा ऑफिसर कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता। देखो वो अपने नीचे 2-4 को अपने अरेस्ट करवा के, सस्पेंड करवा के और फिर थोड़े दिनों में उसको छुड़वा के ले आते हैं। एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको ये बात। ये कुछ दिनों की खाना पूर्ति करेंगे और फिर बच्चों के साथ ये लगेगा हाँ भाई दोबारा एग्जाम हो गया, दोबारा बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, बात खत्म, ठीक है, लोग भूल गए, चलो घर चलो। तो क्या करना चाहिए अब, किस तरीके से चीजें? मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि बीजेपी पार्टी कहती है कि ये देश के गद्दार हैं, हम जो कह रहे हैं कि ये नीट का पेपर जो लीक कराते हैं देश के गद्दार, और जैसे बीजेपी पार्टी कहती है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, जो भी होता है वो। चलिए, क्या कहना चाहोगे आप, क्या बोलोगे भाई? फोन हटाओ, बोलोगे क्या? अरे जी बोलने वाले वही है, मैं क्या बोलूँगा। ये बोलेंगे ही नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम तो यही चाहेंगे, इस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो बच्चों को भी अनपढ़ बनाना चाहता है। देखिए, तो ये वो छात्र हैं जो लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। विरोध दर्ज कर रहे हो तुम लोग भी? क्या कहोगे? बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ में, जो नीट कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। न्याय मिलना चाहिए। कुछ कहना है? खुले तौर पर शिक्षा को बेचा जा रहा है। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हो। खुले तौर पे बेचा जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है? देख नहीं रहे हो, नीट का पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे भारत लीक हो रहा है। गिरफ्तारी भी हो रही है लोगों की, गिरफ्तारी पेपर सीबीआई जांच हो रही है। उससे क्या हो जाएगा? तो जांच से क्या हो जाएगा? एक बार पेपर लीक कर दे, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों की मौजूदगी है एनटीए के पास? हम चाहते हैं भाजपा सरकार पूरी इस्तीफा दे दे। हाथ में क्या लेकर के खड़े? मैम ये पोस्टर है मैम एसएफ का, और ये हम लोग आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। दिखाना है। क्या लग रहा है, चीजें होंगी बेहतर? मैम मुझे नहीं लगता, हर बार यही होती है। 2021 के अंदर भी जब जेई 4 बार कंडक्ट कराई गई, चारों बार जब पेपर लीक हुए तो रमेश पोखरियाल जैसे शिक्षा मंत्री को इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। किन प्रकार एनईपी लागू कराया इन्होंने। एनईपी के अंदर भी देखते हैं तो डीयू के अंदर हम लोग देखते हैं तो एनईपी के अंदर इतनी दिक्कत आती है, बच्चों की हमेशा परेशानियां होती रहती है। उसी तरीके से नीट के अंदर देखते हैं तो मैम नीट के पेपर पिछले 3-4 वर्षों में लगातार लीक होती है। और मैम आपने बात की बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार जब पेपर लीक होती है तो वो मानने को ही तैयार नहीं होती कि हमारी पेपर लीक हुई है। तो हमेशा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहता है, बच्चों के कोई सुनने वाला नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही कि बच्चों के साथ वो न्याय सुनिश्चित हो सके। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि आप न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करें और एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे बच्चों को न्याय मिल सके। हमेशा पेपर लीक होते रहती है मैम। और तुम लोग एनटीए कार्यालय के बाहर मौजूद हो, क्या बातचीत करनी थी? किस लिए यहाँ पे हो? खाली विरोध दर्ज करने के लिए या कोई बातचीत भी? विरोध दर्ज करने के लिए और संदेश देने के लिए। जब छात्र शक्ति आएगा तो छात्र शक्ति के सामने सबको झुकना पड़ेगा मैम। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि जब छात्र शक्ति आएगी तो उसके सामने लोगों को झुकना होगा। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये एनटीए कार्यालय ओखला के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की जो है वो मौजूदगी है। साथ ही जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे सीधे तौर पर तैनात हैं। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग चारों तरफ यहाँ पर लगा दी गई है जो कार्यालय है उसके बाहर। और ऐसे में छात्र दिल्ली से लेकर बाकी अलग अलग राज्यों में भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हालांकि इन सारे के सारे प्रकरण को लेकर के कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, सीबीआई जांच की भी बात है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर एनटीए के ही द्वारा पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं लेकिन कार्रवाई कुछ दिनों की हलचल के बाद बंद हो जाती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जनता मंतर पर है, जहां पर आप देखेंगे तो छात्रों के द्वारा यहां पर सीधे तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई डफली को यहां पे बजा रहा है तो कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लेकर के यहाँ पर मौजूद है। और इन लोगों से ही बात कर लेना चाहेंगे। क्या कहोगे भैया, क्या आप लोगों की मांगे हैं? ये क्या कहोगे? जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है वो खत्म हो, एनटी जैसे संस्थान को भंग किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हाँ, लग रहा है चीजें होंगी, क्योंकि पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं जो पेपर लीक हुआ है। हाँ, तो छात्र जब सड़कों पे उतरेंगे तो ही होगा ना। आप लोग दिशा ऑर्गेनाइजेशन छात्र संगठन से हैं। क्या लग रहा है जनता मंतर से आवाज उठाने के साथ क्या होगी चीजें, क्योंकि गिरफ्तारी भी हो रही है? हाँ, हो रही है। तो सरकार का गैर जनवादी रवैया है ना, जन विरोधी और छात्र विरोधी रवैया, जिसका नतीजा नहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन आज छात्रों की समस्याएं इतनी ज़्यादा है तो उनको हम छात्रों के पास जा रहे हैं कि आज लड़ने की सही तरीका ये है कि हम संगठित होकर छात्रों के साथ एकजुट होकर सड़कों पर उतरें। क्या लग रहा है चीजों को लेकर?
देखिए ये कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, और भी लोग हैं। सर क्या भैया क्या कहना चाहोगे? जी हम यही कहना चाहेंगे कि आज जो 22,70,000 नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके लिए सरकार दोषियों को तो ठहराए, लेकिन ये भी समझे कि एनटीए जो पिछले 10 साल में एनटीए 2018 में बनी, उसके बाद करीब 90 पेपर लीक हो गए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, तो ये इसको रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। लेकिन गिरफ्तारी हो रही है, बिहार सरकार कह रही है कि जो आरोपी होंगे उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे। जी ये पूरा जो तरीका है ना सरकार का कि जब भी पेपर लीक होता है, ये पहली बारी कहानी हम नहीं सुन रहे। यही होता है कि सीबीआई का प्रोब बिठाया जाता है, फिर 1-2 लोगों को पकड़ के पूरे सिस्टम की जो गलती है उन पे थोप दिया जाता है, और फिर दोबारा से चीज़ें वैसे ही चलने लगती है, और अगले महीनों में दोबारा पेपर लीक हो जाता है। अगले महीने में दोबारा पेपर लीक हो जाते हैं कहा जा रहा है। क्या लग रहा है, आवाज़ उठाने से, प्रदर्शन करने से चीज़ें स्पष्ट होंगी? हाँ, प्रदर्शन तो करना ही चाहिए, नहीं तो चीज़ें स्पष्ट कैसे होंगी। अभी हम जब से देख रहे हैं भाजपा सरकार आई है, पहले भी लीक होते थे, अभी भी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये तो सीट भी बेच देंगे, ना पेपर कराएंगे ना कुछ कराएंगे। ये चाहते हैं कि आज परीक्षाएं ना हो, जो पैसे वाले लोग हैं या फिर जो भाजपा आरएसएस इनके फांसीवादी लोग हैं, ये यही नीति चाहते हैं कि हर चीज़ में, हर तंत्र में, सरकारी हर पदों पे, हर जगह इनके लोग बैठे ताकि इनका प्रोपेगेंडा चल सके, इनकी फांसीवादी नीतियाँ हर जगह लागू हो सके, फांसीवादी नीतियों के खिलाफ कोई बोल ना पाए, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब तक हम जनता को इसके लिए एकजुट नहीं करेंगे, सारे लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक बदलने वाली नहीं है चीज़ें। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग इसके खिलाफ एकजुट हो और परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से कराई जाएं। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं, जैसा कि हम जान ही रहे हैं, जब एक परीक्षा नहीं करा सकते हैं तो वो देश का शिक्षा व्यवस्था कैसे कराएंगे, तो इस्तीफा दें, एनटीए को रद्द किया जाए। एनटीए को रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हो कि लोकतंत्र नहीं चलेगा, भंग करो, क्या लग रहा है? रिजाइन भी आप लोग मांग रहे हो शिक्षा मंत्री का। हम देख रहे हैं कि लगातार इतने सालों से मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्ज़ाम, इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम लेती है एनटीए, पूरे देश के बच्चों का लेती है और सबका भविष्य उनके हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा मिसमैनेजमेंट, पेपर लीक, लगातार 90 से ज़्यादा पेपर लीक, और इतने बड़े बड़े एग्ज़ामों में ऐसी मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रही है। इसका जवाबदेही क्या है उनके पास? क्या कहना चाहेंगे वो बच्चों को जिनका फ्यूचर वो बर्बाद कर रहे हैं इस तरीके से, जिनकी सपने और बिलीव जो भी वो करते हैं, उनको जिस तरह से वो। तुम लोगों ने भी पेपर दिए थे? हमने भी दिए थे। तो तुम्हारे भी पेपर रद्द हो गए? एनटीए के नहीं है, मतलब नीट नहीं दिया था हमने, लेकिन मैंने सीयूटी दिया था। उसमें भी जब मैं सीयूटी दे रहा था तो उसमें भी इस तरह से मिसमैनेजमेंट दिखा, जिसकी वजह से मेरे को 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा, जो कि बहुत। अच्छा, कितनी परेशानी होती है जब 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है? क्या कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है फिर? बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एक बच्चे के जीवन में 1 साल ड्रॉप करना आसान बात नहीं होती। घर वाले, बाहर, सोसाइटी, सब कुछ उनको देखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें निकलती जाती है बच्चे के, उनका होप जो होता है वो कम ख़त्म होते जाता है, और जैसे सरकार है उनके ऊपर से विश्वास ख़त्म होते जाता है एक बच्चे का, कि इतने बड़े देश में भी एजुकेशन, जो कि एक आम मूल्य चीज़ है एक बच्चे के जीवन में, उसको वो इतनी मुश्किल से ग्रहण कर पा रहा है। तो सरकार से तो विश्वास ख़त्म होते जा रहा है बच्चों का, कि ऐसी व्यवस्था है उनकी एजुकेशन को लेके और एग्ज़ाम को लेके, जो कि एक बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, कह रहे हैं कि बच्चों के जीवन में क्या लगता है जब किसी का साल वो हो जाता है तो कैसे फेस करते हो आप? फेस कैसे करते हो? हाँ, आप इधर आ जाइए एक बार, इनसे बात कर लीजिए, वो वहाँ पर बैठे। आप बताओ ना, फेस कैसे करते हैं? हाँ, लेकिन सभी सारी चीज़ें बताएंगे तो प्रोटेस्ट कैसे होगा? अच्छा, अभी प्रोटेस्ट को जारी रखना? हाँ। चलिए, कह रहे हैं कि अभी प्रोटेस्ट को जारी रखना है, लेकिन अगर आप देखेंगे हाथों में आपने डफली ले रखी है, कैसे अपनी बातों को रखें? देखिए, ये लोग अभी अपनी बातों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहीं पे अगर बात कर ली जाए तो ये सारे के सारे जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें अपनी बातों को रखना है, और जिस तरीके से जो आंदोलन है, जो चल रहा है, जो जगह जगह हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, साफ साफ ये सरकार की विफलता है
कि ये पेपर लीक हुआ है और ये पेपर लीक के पीछे जो जिम्मेदार सरकार है, सरकार के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा दें। साथ ही साथ हम ये मांग कर रहे हैं कि एनटीए को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। डिसबैंड एनटीए, ये हमारी मांग है, क्योंकि इसी एनटीए के तहत 2024 में भी पेपर लीक होता है। नीट का, नेट का पेपर लीक, सीयूटी में अव्यवस्था, धांधली, गड़बड़ियाँ, ये इस एनटीए का चरित्र बन गया है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि ये छात्रों की लंबी मांग है कि ये जो नाकाम टेस्टिंग एजेंसी है, इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, भंग किया जाए। आपने भी पेपर दिया था कोई? नहीं, मैंने पेपर नहीं दिया था, लेकिन ये जो मांग है, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था तब मैंने पेपर दिया। तब आपने, अच्छा अगर जानना चाहूँ, और जब 2024 का पेपर लीक होता है और तब भी हम देखते हैं कि नेट का पेपर लीक होता है, तब कहा जाता है कि सीबीआई जांच हो गई है। सीबीआई जांच के बाद भी फिर से कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, ये सवालिया निशान है। और धर्मेंद्र प्रधान जब ये कहते हैं कि मैं 2024 में भागा नहीं था, मैंने जिम्मेदारी ली थी, क्या जिम्मेदारी आपने ली थी? आपने कैसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है कि छात्रों के पेपर सेंटर पहुंचने से पहले जेब के बटन निकलवाए जाते हैं, कानों के जेवर निकलवाए जाते हैं, लेकिन आप, ताकि भीतर कोई कुछ जान नहीं सके, लेकिन आपके स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हो जा रहा है। और यानी ये साफ तौर पे दिखाता है कि गठजोड़ है कोचिंग माफियाओं का, ये साफ गठजोड़ है सरकार और बड़े कोचिंग माफियाओं का, ताकि पैसे के दम पे सीटें खरीदी जा सके। और हम ये मांग कर रहे हैं, पहली मांग, कि जो एनटीए के डीजी और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। दूसरी मांग, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये जांच की जाए। हमें सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जांच हुई थी और उस बार और कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरी चीज़, एनटीए को रद्द किया जाए। चौथी चीज़, प्रदेश के सभी कोचिंग सेंटरों को बैन किया जाए और सबको एक बराबर कॉम्पिटिटिव फील्ड दिया जाए। 24 में पेपर दिया था, वो पेपर भी रद्द हो चुका था, आपने बताया। क्या कुछ फेस करना पड़ता है मेंटली तौर पर भी, अगर बात कर ली जाए, आर्थिक तौर पर अगर बात कर ली जाए, तो क्या कुछ फेस करना पड़ता है? देखिए, सीधी बात है, जब पेपर लीक हुआ है, अभी मैंने पेपर नहीं दिया, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो 22 लाख से जो ज़्यादा छात्र अभी लेकिन इस बार पेपर दिए हैं, आप उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आप सिर्फ उनके भविष्य के साथ नहीं खेल रहे हैं, आप सीधा ये कह रहे हैं कि हम पारदर्शी परीक्षा कराने में विफल हैं, हम पारदर्शी जांच कराने में भी विफल हैं, और हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सही से कार्रवाई होती तो एनटीए के जो डीजी हैं, जो अगर एनटीए को भंग किया जाता और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती जो ज़्यादा पारदर्शी होती, तो हो सकता है ये बार दिक्कत नहीं होती। और ये जो लीक तंत्र की सरकार है, जहाँ पे 80 से ज़्यादा पेपर 10 सालों से में लीक हो चुके हैं, ये साफ दिखाता है कि ये सरकार छात्रों के भविष्य के प्रति उदासीन है। और हम जो लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ, इस अव्यवस्था के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ अपना संघर्ष जो है जारी रखेंगे। प्रदर्शन में ही सम्मिलित हैं? जी। क्या कहेंगे आप? हाथों में क्या है ये आपके? यही लिखा है, क्रैप एनटीए। तो क्या चाहते हैं, कैसी चीज़ें हो? चाहते हैं कि पेपर ना हो और डीआईजी साहब हैं जो एनटीए के, वो इस्तीफा दे दें, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस्तीफा। लग नहीं रहा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे। पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं, इसके पहले भी हुआ है? बिल्कुल पहली बार हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि एक दिन होगा कि वो इस्तीफा देंगे। क्या करते हो तुम? जी, हम पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग ने भी पेपर दिया था? जी नहीं, हमने पेपर नहीं दिया, लेकिन हम इन बच्चों के समर्थन में आए हैं जो आंदोलन चल रहा है दरअसल, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, हताश है, साइकोलॉजिकल उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने भी एग्जाम दिया था, एनटीए के थ्रू ही हमारा नेट का एग्जाम हो रहा था, वो भी एग्जाम इसी तरीके से वो पेपर लीक हुआ था। वो भी लीक हो गया था, तो वो भी पेपर कैंसिल हो गया था? जी। क्या कुछ फेस करना पड़ता है जब ऐसी सिचुएशन आती है कि पेपर दिए और पेपर कैंसिल हो गया? फेस तो करना ही पड़ रहा है। 2014 के बाद ड्रामेबाज आदमी चुन लिया है, वो हर संस्था में जाके ड्रामा कर रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो संस्थाएं हों। अब उन तमाम संस्थाओं में अपने ही आदमी भर के इस तरीके की अवस्थाएं फैलाने का काम कर रही है। सरकार अपने आप को व्यवस्थित चाहती है, दूसरे विपक्ष के नेताओं खरीद रही है, लेकिन जो आम जनता के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनमें बेहद अव्यवस्था देखने को मिल रही है। लोगों की गिरफ्त 24 में देखिए, मैंने दिया था यूजीसी नेट का पेपर, वो भी लीक हो गया था। वो जून साइकिल का था 2024 का, लेकिन वो पेपर अगस्त में हुआ दोबारा, तो उसके बाद दोबारा पेपर हुआ। फिर दरअसल ये देखने को मिल रहा है कि नेट, नीट, इसके अलावा जो तमाम एसएससी के पेपर्स है वो भी लीक हो रहे हैं। तो सरकार अपनी जो इसकी मंशा दरअसल वो यही है कि पेपर जितने ज़्यादा लीक होंगे और जो एजुकेशन है उसका बट्टा बैठेगा, तो ही दरअसल वो शिक्षा से भाग रही है, और शिक्षा पे जो पैसा है वो भी कम खर्च कर रही है, उसको बजट जो वो भी। गिरफ्तारी हो रही है लोगों की, जाँच हो रही है लोगों की। देखिए मैम,
क्या नाम है, गिरफ्तारियाँ पहले भी हुई हैं, जांच पहले भी हुई है, लेकिन ये पैटर्न नहीं बदला। लगातार पेपर लीक होते गए। 24 में भी आपको पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ था, 24 में ही जून के सेक्शन में नेट का पेपर भी लीक हुआ था, और अभी भी 26 में 2000 देख रहे हैं कि नीट का पेपर एग्जाम लीक। आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन उसके बावजूद क्या लग रहा है, कितनी चीज़ें? देखिए, प्रदर्शन करने से ही सकारात्मक चीज़ें निकलती हैं। आपको भी पता है कि जब तक सरकार पे प्रेशर नहीं बनता, सरकार एक्शन नहीं लेती है। सरकार इस तरह की हो चुकी है कि वो सुनने की भी राजी नहीं है। प्रेशर लोगों का आ रहा है, जनता का आ रहा है, तब जाके वो चीज़ों को हैंडल कर रही है। नहीं तो वो तो बिल्कुल भी उसकी मनमानी चलेगी। वो तो जिसको पकड़ा दरअसल उसको भी छोड़ देगी, इवन उसको तो टिकट देके कहीं ना कहीं भेजेगी। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने पाल रखा है, ऐसे ऐसे लोगों को दरअसल। और एक बिहार का आपको पता होगा, शिक्षा मंत्री कैसी कैसी बातें कर रहा था कि लड़कियों को दरअसल शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, वो घर पे रहना चाहिए। तो ऐसे बिहार सरकार ने ही बोला है कि आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। देखिए, बोलने में और कहने में बहुत फर्क होता है। ये लोग दरअसल इनका जो एक्शन है, कहना कुछ और करना कुछ और होता है, तो इन पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चलिए, तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र संगठन की तरफ से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। जो ये छात्र हैं ये अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। एनटीए जो कि एक ऐसा संस्थान है जो कि नीट, जी और कई ऐसी परीक्षाओं को वो कराता है, और जब भी ये परीक्षाएं हो रही हैं, पिछले कई बार से लगातार पेपर लीक हो जाते हैं, वो परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। लाखों बच्चों की जो फीस है वो भी बर्बाद होती है, साल बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। लेकिन उसी के साथ विरोध भी देखने को मिलता है, प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जांच के बाद और कुछ बातों के सामने आने के बाद फिर वो चीज़ें दोबारा से होनी शुरू हो जाती है। 3 मई का एनटीए का पेपर जो हुआ, नीट का पेपर एनटीए के द्वारा कराया गया, वो कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, जिसका विरोध एनटीए कार्यालय से लेके शिक्षा मंत्रालय से लेके दिल्ली के जंतर मंतर तक छात्रों के द्वारा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि जो एनटीए को रद्द करने की मांग और जो अपनी बातों को रख करके छात्र विरोध दर्ज कर रहे हैं वो क्या होती हैं। हालांकि गिरफ्तारी भी लगातार इस पूरे के पूरे प्रकरण में हो रही है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।